फैज़ हमीद पाक फ़ौज के एक नामवर अफ़सर रहे हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने तो पूरा एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया कि फैज़ हमीद आर्मी चीफ़ बन जाएँ, ताकि वो उनका जो हुकूमत का तसलसल है वो चलता रहे। तो 9 मई के जो मंसूबा साज़ जो हैं पीछे मास्टरमाइंड्स हैं, उनमें भी इनका नाम आ रहा है कि सियासतदानों और सहाफ़ियों के कत्ल की साज़िश में भी इनका नाम लिया जा रहा है। जब बाजवा साहब रिटायर हो रहे थे तो उनकी 2 ख्वाहिशात थी। पहली तो ये कि उनको एक्सटेंशन मिले, दूसरी ये कि किसी भी सूरत जो है वो आर्मी चीफ फैज़ हमीद बने। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को जो सज़ाएँ हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस शौकत सिद्दीकी, उन्होंने भी नाम लेकर इनका कहा था कि जनरल फैज़ हमीद ने मुझ पर दबाव डाला है कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को के केस ना सुने और उनको सज़ाएँ देने के लिए। लेकिन इनका नाम जो है फैज़ाबाद धरने के बाद जो है बहुत ज़्यादा मीडिया पर आया। अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो उसके बाद जब इन्होंने अफ़गानिस्तान में होटल में चाय पीते हुए तस्वीर वायरल हुई। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटी का केस है ये क्या है? इस्लामाबाद की एक सोसाइटी है, टॉप सिटी सोसाइटी। अब 2017 में उस सोसाइटी पर एक छापा मारा गया। अब उसके जो मालिक हैं मोइज़ खान, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की, उसमें उन्होंने कहा कि जी 400 तोले के करीब सोना, कुछ हीरे जवाहरात और 4 करोड़ रुपए का उन्होंने दावा किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इदारे को हिदायत की थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ तहकीकात की जाए। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, पाक फौज की जानिब से अपने सीनियर अफसर फैज़ हमीद को तहवील में ले लिया गया है। फैज़ हमीद कौन है और इनके ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं एल्बर्ट उरूज भट्टी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा फैसला है, ये फैज़ हमीद हैं कौन? फराज भाई, फैज़ हमीद पाक फ़ौज के एक नामवर अफसर रहे हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं। उनका नाम आर्मी चीफ़ की लिस्ट में शामिल था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ़ बनाया, जिसकी वजह से वो कब्ल अज़ वक़्त रिटायर होकर चले गए। लेकिन इनका नाम जो है फैज़ाबाद धरने के बाद जो है बहुत ज़्यादा मीडिया पर आया कि इन्होंने टीएलपी के धरने को सपोर्ट किया, पैसे बाँटते हुए वीडियोज़ भी मंज़र-ए-आम पर आईं। लेकिन उस धरने में इनका कोई मशकूक किरदार नहीं रहा क्योंकि अदालत इनको क्लीन चिट दे दी। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो उसके बाद जब इन्होंने अफ़गानिस्तान में होटल में चाय पीते हुए तस्वीर वायरल हुई, ये कुछ ऐसे किरदार थे। उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ जो इनका ताल्लुक़ रहा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हुआ। सर, ये जो हाउसिंग सोसाइटी का केस है ये क्या है? यार, ये इस्लामाबाद की एक सोसाइटी है, टॉप सिटी सोसाइटी। अब 2017 में उस सोसाइटी पर एक छापा मारा गया। अब उसके जो मालिक हैं मोइज़ खान, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की, उसमें उन्होंने कहा कि जी 400 तोले के करीब सोना, कुछ हीरे जवाहरात और 4 करोड़ रुपए का उन्होंने दावा किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इदारे को हिदायत की थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाए और फील्ड कोर्ट मार्शल का जो आगाज़ हुआ है, कार्रवाई शुरू हुई है, ये तब शुरू होती है जब एविडेंस मौजूद होते हैं। तो जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ कुछ शवाहिद फ़ौज के पास आ चुके हैं, जिसके बाद इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा कि आर्मी में इससे पहले इतने बड़े और इतने नामवर जर्नैल के खिलाफ कभी कार्रवाई हुई है? माज़ी के एक आर्मी चीफ़ के साथ भी ये कार्रवाई हो चुकी है। ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, जिन्हें नवाज़ शरीफ ने 1999 में आर्मी चीफ़ लगाया, तो जनरल मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो उन्होंने उनको भी हटा के उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो पाक फ़ौज में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। अभी हाल ही में कुछ सालों में हमने ब्रिगेडियर्स, 4 स्टार जनरल्स तक पे कार्रवाई होते हुए देखा है। सर, फैज़ हमीद का पर ये जो सिटी हाउसिंग सोसाइटी है, इसका इल्ज़ाम है, इसके ऊपर गैंग्स के मालिक को, क्या ये खुद जाके इन्होंने किया होगा? ज़ाहिर-सी बात है इनके पास एक टीम होगी, अगर जी। उस टीम के खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, मैंने आपको शुरू में अर्ज़ किया कि इनके खिलाफ एविडेंस आ चुके हैं, तो एविडेंस ज़ाहिर है फैज़ हमीद साहब ने तो खुद नहीं दिए होंगे। तो जो उनकी टीम होगी सबसे पहले उनको कैप्चर किया गया होगा
तो उनसे शवाहिद मिल गए होंगे और ये भी इतलात हैं कि कुछ अफसरान को जो ऊपर लेवल के ब्रिगेडियर लेवल के अफसरान हैं उनको मुअत्तल भी किया जा चुका है और उनको सज़ाएँ भी दी जा चुकी हैं। तो अब जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब की बारी आई है। सर एक ये वजह बताइएगा कि कहा जाता है कि इमरान खान प्रो प्रो थे। इमरान खान प्रो की बात जहाँ तक है तो जनरल वैसे तो पीटीआई पैदा ही ऐसे लोगों के हाथों में हुई और किसी ना किसी जर्नल के साथ नत्थी किया जाता रहा। अंपायर की उंगली वाले जर्नल भी आपको याद हैं, ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, फिर उसके बाद फैज़ हमीद। इमरान खान साहब ने तो पूरा एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया कि फैज़ हमीद आर्मी चीफ़ बन जाएं ताकि वो उनका जो हुकूमत का तसलसल है वो चलता रहे, लेकिन अफसोस कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। सर इसके अलावा अगर हम बात कर लें डीजीआईएसआई के अलावा भी इनके पास कोर कमांडर पेशावर का भी ओहदा रहा है और बहुत मुख्तलिफ बड़े ओहदों पर रहे हैं। तो सर ये उस वक्त कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। देखिए, अब जब खाता खुल गया है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर ये इंक्वायरी हो जाती है, इंक्वायरी के अंदर ये सब चीज़ें अगर इनके ऊपर साबित हो जाती हैं, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आर्मी में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसके लिए होता क्या है कि पहले तो ओहदे का तयन होता है ना कि अब जब लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का अफ़सर है तो उसके लिए जो इंक्वायरी कमेटी या जो जज होगा तो वो भी जनरल लेवल का ही होगा। तो फिर उसमें ये देखा जाएगा कि जुर्म की नौइयत क्या है, उसमें क्या सज़ा हो सकती है। अब उसमें रैंक वापस लिया जा सकता है, जैसे अब हम उनको लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर लिख रहे हैं, तो उनसे वो रैंक वापस ले लिया जाएगा। उनसे जो रिटायरमेंट की जो मराहत दी जा रही हैं, वो सब वापस हो सकती हैं। ये हो सकता है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा संगीन नौइयत का जुर्म हो, वैसे तो आपको इत्तला के लिए बताता चलूँ, जब तक आप हाज़िर सर्विस हैं तो कोर्ट मार्शल हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं। ऐसे ही। लेकिन कानून की शिक में मौजूद है, आर्मी के कानून में, कि संगीन नौइयत के जराइम में कोर्ट मार्शल आपका मुमकिन है। एक सेक्शन 31 और सेक्शन 40 है मेरे ख्याल में। तो इन सेक्शंस के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है यूनिफ़ॉर्म उतारने के बाद। अब ये जुर्म की नौइयत पे डिपेंड है कि उनको सज़ा, कैद की सज़ा भी हो सकती है, उनको जुर्माना भी हो सकता है और उनसे रैंक्स भी वापस लिए जा सकते हैं। अच्छा, इस केस से हटकर हम बात करें तो गद्दारी और संगीन गद्दारी के जो केसेस होते हैं ये अलग-अलग, तो उसमें सज़ाए मौत तक भी होती है। और आर्मी की अदालतों में तो आपको पता है कि लोग इसीलिए डरते भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा सोच विचार नहीं होती, वहाँ डायरेक्ट फ़ैसला होता है, तो बहुत संगीन फ़ैसले भी हो सकते हैं। अच्छा सर एक थोड़ी-सी ये मालूमात भी दीजिएगा मेंटली तौर पर अगर कोई सुनता है कि आर्मी की अदालत के अंदर हो रहा है, तो क्या मतलब वन मैन शो हो गया या अभी इनको फिर इस केस के अंदर इनको वकील फराहम किया जाएगा या क्या सूरत-ए-हाल होगी? जी, आपने अच्छा सवाल किया। बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि शायद आर्मी की कोर्ट का मतलब ये है कि फराज़ आप पे ये इल्ज़ाम है, आपको मार दिया। ऐसा नहीं होता है। कोर्ट प्रोसीजर वही होता है। आपको यहाँ तक कि आपको अपनी मर्ज़ी का वकील करने की इजाज़त दी जाएगी। आप अपनी पसंद का कोई भी फ़ेवरेट वकील ले आएँ, आपका केस वो प्रोसीड कर सकता है। सिर्फ़ डिफ़रेंस ये होता है कि आपने अपनी अदलिया का हाल आपको मालूम है कि यहाँ पे स्टाम्प पेपर जो है वो ₹50 का स्टाम्प पेपर भी ₹500 का मिलता है और एक दरख़्वास्त लिखाने के लिए भी आपको 2000 देने पड़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पे थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी होती है और थोड़ा-सा टू द पॉइंट बात होती है। सर कल मौक़िफ़ आया आईएसपीआर की जानिब से जिसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी कि इनके ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी समेत दीगर संगीन इल्ज़ामात हैं। सर वो दीगर थोड़ा-सा क्लियर कीजिएगा, दीगर में कौन-कौन से इनके ऊपर यार देखें, अब अगर एक बंदा करप्ट है तो वो एक चीज़ के लिए तो करप्ट नहीं है और एक चीज़ अगर हो तो बाज़ औक़ात नज़रअंदाज भी हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं ना तो तब इदारे भी मजबूर होते हैं कि यार अब जो है वो बात बढ़ रही है तो लिहाज़ा इसको कवर किया जाए। तो दीगर में बहुत सारे मामलात आ सकते हैं, दीगर में सियासी मामलात भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये मैंने मतलब ये कल से चीज़ें चल रही, बल्कि इससे पहले से भी चल रही कि 9 मई जिस पे पाक फ़ौज 1 पॉइंट एजेंडे पे कि उस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अभी हमारे डीजी आईएसपीआर मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, तो एजेंडा एक ही है कि 9 मई पर कोई समझौता नहीं कॉम्प्रोमाइज़? होगा। तो 9 मई के जो मंसूबा साज़ जो हैं, पीछे मास्टरमाइंड्स हैं, उनमें भी इनका नाम आ रहा है, ठीक है? और कुछ ऐसे मामलात हैं जो नामुनासिब चीज़ें हैं, उनमें भी इनकी सहाफ़ियों इन्वॉल्वमेंट के देखी जा कत्ल रही का भी है। कुछ है? सहाफ़ियों हामिद मीर साहब ने ये बात भी उठाई है। हामिद मीर साहब इससे पहले भी जब ये हाज़िर सर्विस थे तब भी बहुत सारे मामलात उठाते रहे हैं
कि सियासतदानों और सहाफ़ियों के कत्ल की साजिश में भी इनका नाम लिया जा रहा है। तो अब इदारा अगर ये बात कह रहा है कि हाउसिंग सोसाइटी के अलावा, तो अलावा में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अभी तो शुरू हुआ है ना, तो अभी देखें ये कहानी कहाँ तक जाती है। अच्छा सर, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि जनरल फैज़ रिटायर हो चुके हैं और जनरल फैज़ के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हो गई है, तो ये सिलसिला कहाँ तक जाता है? क्या हाँ, बाजवा साहब तक ये बात पहुँच सकती है? बिल्कुल। देखें, जब आप कोई काम करते हैं इदारे में रहते हुए, तो आपके नीचे और आपके ऊपर दोनों को साथ मिलाना पड़ता है। अगर साथ नहीं भी मिलाना पड़ता तो ऊपर वालों के नॉलेज में ज़रूर होता है। वो एक अलग चीज़ है कि वो बाज़ औक़ात नज़रअंदाज कर देते हैं। अब जब कहानी खुलेगी, एक लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर जब इस तरह के इल्ज़ामात आएँगे, तो उनसे ऊपर जो होंगे वो भी लाइन में आएँगे कि भाई अगर आपको पता था तो आपने उस वक़्त क्यों नहीं रोका, एक्शन क्यों नहीं लिया। और बाजवा साहब के साथ तो इनके बड़े देरीना ताल्लुकात थे। और आपको ये भी बताता चलूँ, जब बाजवा साहब रिटायर हो रहे थे तो उनकी 2 ख्वाहिशात थी। पहली तो ये कि उनको एक्सटेंशन मिले, दूसरी ये कि किसी भी सूरत जो है वो आर्मी चीफ़ फैज़ हमीद बने। बाजवा साहब की? जी, बाजवा साहब की ये ख्वाहिश थी। 2 ख्वाहिशात थीं। पहली ख्वाहिश तो ये थी कि वो उनको एक्सटेंशन मिले और वही आर्मी चीफ़ रहें। आखिरी ख्वाहिश जिसे कह सकते हैं, दूसरी ख्वाहिश थी कि फैज़ हमीद जो है आर्मी चीफ़ बने। इमरान खान साहब की भी यही ख्वाहिश थी कि फैज़ हमीद आर्मी चीफ़ बन जाएँ और ताकि वो कंटिन्यू करते रहें। उन्होंने हत्ता के अदम एतमाद के टाइम भी यही कहा, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी ताकि वो अदम एतमाद की साजिश को नाकाम बना सकें। सर, सियासत में इनका इतना अमलो दखल था? जी, बिल्कुल अमल दखल था सियासत में। उस टाइम पे भी जब ये हाज़िर सर्विस थे, मुस्लिम लीग नून जब अपोज़िशन में थी, तब भी बहुत इन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। इवन नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को जो सज़ाएँ हुई थी, अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस शौकत सिद्दीकी, उन्होंने भी नाम लेकर इनका कहा था कि जनरल फैज़ हमीद ने मुझ पर दबाव डाला है कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को के केस ना सुने और इनको सज़ाएँ देने के लिए। अच्छा सर, हमने एक प्रोग्राम के अंदर हमने देखा, राना सनाउल्लाह ने जी, उनके ऊपर पीटीआई की दौरे हुकूमत के अंदर एक केस बना था मंशियात मंशियात का। का। जी। बोला वो केस भी उन्होंने बनवाया था। देखें, बहुत सारे केसेस यही ना, अब यहाँ इदारों को इस्तेमाल किया जाता है। इदारे के कुछ लोग होते हैं जो सियासतदानों के साथ मिलकर मुखालफिन को दबाते हैं, दबाने के लिए कोशिश करते हैं। इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, हमेशा से होती रही हैं। सर, पाक फ़ौज की जानिब से कल एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि चाहे साबिका डीजी आईएसआई हो या कोई भी हो, इदारे के अंदर सब बराबर हैं और किसी ने अगर कोई कांड किया है हुँ। तो वो गिरफ्तार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फराज भाई, मैंने अपने पिछले एक प्रोग्राम था, मैंने उसमें ये चीज़ें थोड़ी-सी वज़ाहत से पेश की थी कि हमारे पास भले सैलाब हो, ज़लज़ला हो या कोई भी मसला हो, हम फ़ौज को पुकारते हैं। कोई भी मसला हो, कोई भी ख़राबी हो, तो उसके लिए हम फ़ौज को पुकारते हैं। हर चीज़ में हम फ़ौज को पुकार रहे होते हैं। अब जब हर चीज़ में आप उनको इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर आप या तो फिर उनको काम करने दें या फिर उनको ना पुकारें, फिर अपने काम खुद करें। अब पहले आप उनको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं चीज़ों में, फिर जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। सर, जनरल फैज़ तो गिरफ्तार हो गए हैं। जी। इमरान खान को क्या आप इनका फ्यूचर देख रहे हैं? यार, मैंने आपके ही प्रोग्राम में भी मैंने पहले ही ज़िक्र किया था, मैं अपनी ज़िंदगी में तो इमरान खान का कोई फ्यूचर नहीं देख रहा। अच्छा, जी। बाहर आते हुए भी नहीं देख रहे नहीं, हो? बाहर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर वो किसी सूरत बेल वगैरह पे आ भी जाएँगे, तो वो इसी तरह आएँगे कि वो ना होने वाली बात होगी। बहुत सियासत में वापस नहीं आ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अल्बर्ट उरूज भट्टी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे अल्बर्ट उरूज भट्टी और उन्होंने यही बताया कि पाक फ़ौज एक मुस्तहकम इदारा है। इसके अंदर कोई डीजी किसी चीज़ की कोई नहीं समझी जाती। अगर किसी ने कोई गुनाह किया या जुर्म किया है, उसको सज़ा मिलती है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।